हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे 2.7। तो देखिए, इसमें कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ ही साथ किताब भी निकाल लीजिए, प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए और उसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। देखिए, डेसिमल्स का डिवीजन किस तरह से होता है ये समझना है हमें। टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सपोज आपको एक दे रखा है 3.6 और नीचे दे रखा है 0.02। क्या दिया? 3.6 और नीचे दिया 0.02। इनका डिवीजन करना है आपको। अब कैसे करें भाई? ये डिजिट्स तो आपकी बिल्कुल ही यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पर 2 के बाद में। तो यहाँ क्या करते हैं इसका करने के लिए? आपने लिखा 36 और यहाँ पर लिख दिया 0. तो इसे कैसे करेंगे? 36 पहले आपने डिजिट्स लिखी 3.6 और 0.02। अब यहां पर देखा हमने 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे हमने क्या कर दिया? 10 कर दिया। 1 डिजिट हटाई, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो गई। और नीचे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 2 डिजिट्स के बाद में। तो यहां से डेसिमल हटाया, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो गए? 100 से। ये 0 से ये 0 गया, कितना बचा आपका? 36 इंटू 10/2। ये तो बचेगा, पीछे वाले 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब 2 से हमने इसे 36 को डिवाइड कर दिया, कितना है? 2 1 2 बचा 1, 16 2 8 16, 18 10 180, 18 10 180। कितना आ गया? 180। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? नहीं आया समझ में? चलिए एक और देख लीजिए। सपोज आपको दे रखा है 5.7 अपॉन 0.3 दे रखा है। तो यहां ऊपर नीचे सेम डेसिमल्स हैं, सेम डिजिट्स के बाद में, तो आप डेसिमल से डेसिमल कट कर सकते हैं। और उसके बाद डिवाइड करना है, तो 3 1 3, 3 1 3, बचा कितना? 2 27, 3 9 27, 19 3 57 होता है। बस दैट्स आंसर हो गया। ये था हमारा डिवीजन का मेथड। और अगर हमें दे रखा हो क्या दे रखा हो? 5.7/10, तो कितना हो जाएगा? 0.57। अगर दे रखा होता 5.7/100, तो कितना हो जाता? 0.2 zeros और आने थे पीछे, 1 तो ये आ गया। चलिए एक डिजिट और आनी तो 0. कितने हो जाते टोटल जीरोस? 3 हो जाते। भाई 2 ये और एक 1 ये, तो कितने डिजिट्स हो जाती? पक्का। बस यही मेथड है आपका डिवीजन का, और कोई मेथड नहीं है। जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करना है। बस ये 10 100 वाला मेथड आपको याद रखना है। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं क्या दी हुई है आपकी। और उससे पहले अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। उससे पहले एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 9, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर्स। तो हमें जो वैल्यू दी गई है वो थी 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6, और कितने नंबर्स हैं? 3 नंबर्स हैं, बाई 3 कर दिया हमने। तो 8 2 10 6, 16 का 6 बचा 1 बचा 7 3 10, 14 एंड 1 15 का 5, 15 बाई 3। 3 से डिवाइड करा, 3 5 15, डेसिमल लग गया। ओके, 3 5 15 पूरा और 3 2 6। ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर हुआ? पक्का? आगे समझ में किस तरह से करा है हमने? चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 10 क्या दिया हमने। Each side of a regular polygon is 2.5 सेंटीमीटर in length। हमें रेगुलर पॉलीगॉन दिया है। क्या दिया है? रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है आपका? क्लोज फिगर होती है। मिनिमम कितनी साइड्स हो सकती है? 3। मैक्सिमम जितनी भी आप बनाना चाहें। अभी इसने हमें साइड नहीं बताई है। द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इज 12.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव? ओके, रेगुलर पॉलीगॉन दिया, रेगुलर पॉलीगॉन साइड
कितनी दी है हमें? 2.5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हमें कितना? 12.5 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि पॉलीगॉन की साइड्स कितनी है? सो साइड्स ऑफ पॉलीगॉन पूछिए हमसे। इसमें साइड्स ऑफ पॉलीगॉन पूछिए तो हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड इंटू एन इंटू लेंथ ऑफ साइड, एन इंटू लेंथ ऑफ साइड, देन एन इक्वल्स टू, भाई यहां मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन लेंथ। तो पेरीमीटर कितना है आपका? 12.5 अपॉन 2.5। तो देखिए यहां पर भी 1 के बाद में डेसिमल, यहां पर भी, तो ये हटा दिया हमने। 25 से हमने 125 को डिवाइड करा, 25 5 जा 125। तो इतनी साइड्स आ गई टोटल? 5 साइड्स। ये आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? भाई आपने 6th क्लास में पढ़ा था ना, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमने लिखा n साइड्स इक्वल है, तो n इंटू लेंथ ऑफ साइड हो गया। ओके, तो n इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन लेंथ हो गया। भाई इधर मल्टीप्लाई का, दूसरी तरफ आके डिवाइड का हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 11 देखिए। एग्जाम्पल 11 क्या दिया हुआ है? A car covers a distance of 89.1 km in 2.2 hours. What is the average distance covered in 1 hour? 1 hour में कितना चलेगा? हमें ये निकालना है। तो क्या करें? In 2.2 hours cover 89.1 किलोमीटर 2.2 hours में, because so in 1 hour cover equals to 89.1 upon 2.2। अब देखिए ये भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, ये भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, कितना आ गया आपका? 891/22। अब देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे देखिए 11 से डिवाइड करके देख ले। भाई 8 और 1 9, 9 में से 9 गया आपका 0 आ रहा है, मीन्स 11 से हो जाएगा। 11 2 से 22, 11 8 से 88, कितना बचा? 1, 11 1 से 11 इक्वल्स टू 81.2, या फिर 2 4 से 8, 2 4 से 8। अब बचा 1। अब 1 तो 2 से छोटा होता है, 1 जो है 2 से छोटा होता है, स्मॉल होता है, तो यहां क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 0। और यहां डेसिमल लगा दिया हमने, तो यहां क्या आ गया? 0 बढ़ गया आगे, तो 2 5 से 10। नहीं आया समझ में? चलिए ऐसे देख लीजिए, 2 4 से 8 माइनस करा, 0 आ गया यहाँ 1। अब ये तो 1 है, भाई 1 तो 2 से छोटा होता है, तो पहले 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, फिर यहां 0 लगा, देन 2 5 से 10। कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, यहां पर सीधे लिख देते हैं 4.5। 4.5। अरे भाई एक तो देख लो आप क्या कर रहे हो, हमें 81 दे रखा है। 81 का हाफ कितना होगा? सपोज अगर यहाँ 80 होता तो 80 का हाफ कितना होता? 40 होता। ठीक है, तो 40 का हाफ कितना? 80 का हाफ कितना आएगा? 40। यही तो आता। अब बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर बिना 0 लगाए, 4 के बाद में बिना 0 लगाए आगे कैलकुलेशन कर देते हैं, जो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बस ये समझ में आ गया। ये आपका एग्जाम्पल 11 खत्म हुआ। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 देखेंगे क्या दिया हुआ है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमें डिवाइड करना है, 0.4 को डिवाइड बाई 2 करना है। मीन्स इसे हमने लिखा 0.4/2। ओके, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 की टेबल में ये तो आता ही है, तो 0.2 हो गया, 2 2 4, बस दैट्स आंसर, सिंपल सा। सेकेंड पार्ट
0.35 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 की टेबल में आपका 35 आता है, कितने टाइम्स पर आता है? 7 टाइम्स पर, तो ये आ गया 0.7 भाई 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। डेसिमल के बाद में नहीं देखना है हमें क्या टर्म्स है, और डेसिमल के बाद में लिखी हुई है टर्म्स, ये वाली टर्म्स जो है आपकी, ये दोनों कंप्लीट हो गई एक साथ क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, तो 5 7 35 हो गया। ये नहीं कि 07 लिखेंगे आप। इसका थर्ड पार्ट देखिए, 2.48 डिवाइड करना है हमें 4 से, तो 4 की टेबल में 24 कब आता है? 6 टाइम पर आता है भाई, ये तो स्मॉल हो गया ना, पहले 0 लगाया फिर पॉइंट लगाया, तो 4 6 24, 4 6 24 और 4 2 8। ओके, हो गया डिवाइड। कर सकते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन अब इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, या इसका एक 7th पार्ट और देख लीजिए। चलिए 3.96 डिवाइड बाई 4 दे रखा है, मीन्स 3.96 बाई 4। 4 की टेबल में 4 9 36, कितना बचा? 4 9 36 बचा 3, 36 4 9 36, बस ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 4.8 डिवाइडेड बाई 10, मीन्स डेसिमल आप क्या करेंगे, एक पॉइंट और इधर कर देंगे, तो ये 0.48 हो जाएगा। 52.5 डिवाइडेड बाई 10 सेकंड वाले में, मीन्स एक पॉइंट और इधर डेसिमल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5.25। और थर्ड वाले में देखिए क्या दिया आपका, 0.7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये डेसिमल एक पॉइंट और इधर आ जाएगा, मीन्स 0.07। कर लेंगे इसके बाकी पार्ट्स इसी तरह से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना है हमें 2.7 डिवाइडेड बाई 100, मीन्स इसे हम लिखे 2.7 बाई 100, मीन्स यहां से अगर हम डेसिमल हटाए तो यहां 0 आ जाएगा, मीन्स 0.027 आ जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट, सेकंड देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए रहिए, 0.78 डिवाइडेड बाई 100, मीन्स 0.78 बाई 100, यहां से डेसिमल हटाया, ये 2 zeros लग गए, कितनी डिजिट्स आनी है, मतलब ऊपर 1 2 3 4 zeros आने, 1 2 7 8, 0.0078, 1 2 डिजिट्स तो ये दे रखी है, 2 zeros और लगा दिया हमने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट देखिए। 4 पार्ट में क्या दिया हमें, 432.6 डिवाइडेड बाई 100, मीन्स 432.6 बाई 100। अब देखिए 2 zeros और लगाने, तो मीन्स क्या कर दिया हमने, यहां 2 zeros इधर ले लिया हमने, 4.326, यह आंसर हो गया। कर लेंगे बाकी पार्ट्स इसका इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए, 7.9 डिवाइडेड बाई 1000, मीन्स 7.9 बाई 1000, यहां से डेसिमल हटाया तो कितना आ गया, 4 आ गया, 4 zeros, 2 डिजिट दे रखी है, मीन्स 2 zeros और लगाएंगे हम यहां पर, और इससे पहले डेसिमल लगा दिया हमने। ओके, ये था फर्स्ट। 4 देखिए, 128.9 डिवाइडेड बाई 1000, मीन्स 128.9 अपॉन 1000 दिया हुआ है, यहां से हटाया तो 0 लग गया, मीन्स 4 डिजिट से पहले 0 लगना था, 4 डिजिट्स आ रही है ऊपर, 1289, ये आंसर हो गया। ओके, और लास्ट वाला भी आप कर ही लेंगे इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड करना है हमें
फाइंड करना है 7 को जब डिवाइड करना है 3.5 से, मीन 7/3.5। तो क्या करा आप यहां से नीचे डेसिमल हटाया, यहां क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके 5 7 35, 5 2 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना बचा आपका 2। मेरा एक आधार कार्ड पैन कार्ड की थोड़ी सेकेंड पार्ट 36 डिवाइडेड 0.2 मीन्स 36/0.2 करा, यहां से पॉइंट हटाया, यहां कितना हो गया 10, 2 18 10 180, आंसर हो गया। थर्ड वाला देखिए 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5 मीन्स 3.25 अपॉन 0.5 लिखा आपने, यहां से पॉइंट हटाया, यहां लगा दिया 10, यहां से ये हटाया तो नीचे कितना आ गया 100, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 5 से देखिए 5 6 30, कितना बचा 2, 25 5 5 25। ओके कितना आ गया 65/10 मीन्स 6.5, कितना आ गया 6.5, सिंपल सा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या दिया हमें 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7 मीन्स 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। अगेन सेम, नीचे से हटाया यहाँ 10 आ गया और यहां से हटाया तो कितना आ जाएगा नीचे 100, 2 डिजिट्स के बाद में, बस ये 0 से ये 0, 7 से इसे डिवाइड कर देंगे। 3094 को किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 से डिवाइड करा हमने तो कितना आ गया 7 4 28 बचा 2 29, 7 4 28 बचा 1 14, 7 2 14/10 और 10 टाइम 44.2, दैट्स आंसर। कितना आ गया 44.2, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 इसका। कर सकते हैं बाकी वाले इसी तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम्पल 11 की तरह से दिया हुआ है, जो आप होमवर्क में करेंगे अपने आप से। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, साथ ही साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।